ये जो निसर्गाहार बुक है इसमें 26 से लेके अराउंड 90 पेजेस तक है। तो जो पहला चैप्टर है डाइट एंड आउटलुक, ठीक है, तो उसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, उसमें तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है उसमें। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं कि न्यूट्रिशन एंड टॉक्सिन फॉर्मेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं उसी से न्यूट्रिशन भी मिलता है, उसी से टॉक्सिन्स भी बनते हैं। और टॉक्सिन्स बॉडी में दो तरीके से बनते हैं, एक तो हमारे खाने से और एक स्ट्रेस से। तो इसमें छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊँगी इसमें क्या काम का है क्या नहीं काम का है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि डाइट के ही दो पहलू हैं, न्यूट्रिशन और टॉक्सिन फॉर्मेशन। फिर टॉक्सिन फॉर्मेशन ये जो मैंने बोला स्ट्रेस से और डाइट से होता है। देन यहाँ पे कुछ कुछ है कि मतलब कि आम वात, मतलब आयुर्वेद में बोलते हैं कि जो वात से, जो एसिड से डिसीज़ेस बनती हैं उनको आम वात बोलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि फ्रूट्स एम्प्टी स्टमक लेने चाहिए, और फ्रूट्स ईटन आफ्टर मील्स आर लाइक आयरन, फ्रूट्स ईटन ऑन एम्प्टी स्टमक आर लाइक गोल्ड। मतलब खाली पेट फल खाएंगे तो सबसे बेस्ट है, और पेट भरे होने के बाद फ्रूट्स खाएंगे तो फिर वो आपके लिए मतलब पत्थर, वो लोहे के समान है। देन इसमें 31 पेज पे लास्ट में वो दिनचर्या थोड़ा सा दिया हुआ है, जो सबसे लास्ट 90 पेज पे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताया कि सुबह 4 से दोपहर के 12 बजे का शुद्धि काल होता है, और 12 से 8 पाचन काल होता है, और उसके बाद हमारा रीजनरेटिव फेज़ होती है। तो इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, बट छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देन साइंस ऑफ डाइट में कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट, कि डाइट में क्या क्या होता है इन जनरल। तो इसमें कि हमारा जो भी डाइट में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक तो पूरा पूरा क्वेश्चन फाइबर पे ही आ जाता है, फाइबर के बेनिफिट्स, तो वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, फाइबर के बेनिफिट्स। देन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट में बहुत कुछ दिया हुआ है कि फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो यहाँ पे फाइबर तो आपको अच्छे से याद करना है। विटामिन्स और मिनरल्स में आपको नाम और छोटा मोटा बस एक आध फंक्शन याद कर लो। बहुत डिटेल में, इसमें बहुत डिटेल में विटामिन्स और मिनरल्स बताए हुए हैं, एग्जैक्टली कितना चाहिए, क्या चाहिए। तो वो सब मतलब मत याद करो इतना कि एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो बेसिक रटो मत उसमें से कौन से सब्जियों में क्या होता है। तो विटामिन्स तो एक बार को फिर भी देख लेंगे, मिनरल्स याद करने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें से क्वेश्चन आ भी गया तो ज़्यादा एक आध मार्क्स का आ जाएगा, पर उसके पीछे ना आप याद करना बहुत पड़ेगा, तो उतना याद मत करो। बेसिक विटामिन क्या फंक्शन करता है वो याद कर लो, देख लो, और किस में होता है, सारे सोर्सेज याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन प्रोटीन्स भी प्रोटीन में भी बहुत डिटेल में है, तो प्रोटीन्स पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपीज़ वगैरह दी हुई हैं, वो सब भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस ऑफ फैट, अभी मोनो और पॉली थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो और एक्चुअली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये अच्छे से पढ़ लेना। विटामिन्स मिनरल्स बहुत कंफ्यूजिंग है, वो बस बेसिक पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत घुसना। देन अगेन कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड कौन सी किस में होती है, तो वो सब आ सकता है। देन 55 पेज पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वो सब दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए ये सब ना आप एक बार पढ़ लो, रटने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे भी, कहीं पे भी। तो इनसे भी अगेन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा फाइबर के इंपॉर्टेंस या फिर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट में आपको फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट्स ये सब लिखना है, पर थोड़ा थोड़ा समझाना है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे।
देन नॉलेज ऑफ डाइट भी छोटा ही चैप्टर है, इससे भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब हमारी डाइट के कुछ कुछ उन्होंने जो हम डेली रोज़मर्रा में खाते हैं उसके बारे में उन्होंने एक दो मतलब कुछ कुछ चीज़ें ली हुई हैं जो हमें खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मिल्क, ग्रास, मीट, ग्रेन्स, फ्रूट्स। तो इसमें से भी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। देन चैप्टर 4 है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट। इस पे पूरा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट। तो यहाँ पे कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं कि एक बार की मील सिंपल होनी चाहिए, डाइट जितनी नेचुरल हो अच्छी है, एसिडिजेनिक नहीं होनी चाहिए, अल्कलीजेनिक होनी चाहिए। तो देन पूरे 8 पॉइंट्स हैं, तो उस पे पूरा एज सच क्वेश्चन भी आ जाता है। और ये जो 89 पेज पे 3 फेज़ हैं उस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब फेजेस बताओ डाइजेशन के, मतलब दिनचर्या के हिसाब से क्या क्या फ़ेज़ होते हैं डाइजेशन के वो बताइए, तो वो भी आ सकता है। तो जब आप पढ़ने जाएंगे तो मेनली ना रटने वाली चीज़ें जो भी हैं वो छोड़ दीजिए। जैसे रटने में बीच में सावन सर ने वो मूंग दाल वगैरह वाले में काफ़ी कुछ डिटेल करी हुई है, और विटामिन्स और मिनरल्स में बहुत डिटेल में, वो छोड़ दीजिएगा। बाकी तो सभी कुछ में बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो किसी पे भी आ सकता है। तो और लॉन्ग नोट्स मैंने बोले कि एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट, ये जो फेजेस हैं दिनचर्या वाली, और फाइबर के फंक्शंस, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट में क्या क्या होते हैं, तो ये सब आ सकता है।